कफ सिरप से मौत के मामले में न्यूज 18 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। बच्चों को जहरीला कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर को आखिरकार अब गिरफ्तार कर लिया गया है। छिंदवाड़ा के सरकारी अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी हुई है और आरोप लगा है कि कफ सिरप के पीने के बाद ही बच्चों की किडनी फेल हुई और इसी से बच्चों की मौत हुई है। छिंदवाड़ा में मरने वाले ज्यादातर बच्चों को कफ सिरप डॉक्टर प्रवीण सोनी ने ही लिखा था। न्यूज 18 इंडिया की खबर का बड़ा असर। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस की गिरफ्त में आरोपी डॉक्टर। मध्य प्रदेश से लेकर केरल तक कोल्ड ड्रिप सिरप पर बैन। छिंदवाड़ा सिरप केस में न्यूज 18 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। पहली बार इस केस में एफआईआर दर्ज की गई और परासिया के सरकारी अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी अब ये मामला सिर्फ जांच तक सीमित नहीं है, कानून का शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। इस त्रासदी के बाद मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं। उन्होंने साफ कहा कि दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीएम मोहन यादव ने मृतक बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। साथ ही जो 5 बच्चे अभी अस्पताल में भर्ती हैं, उनका पूरा इलाज शासन के खर्च पर कराने का निर्देश दिया है। सरकार ने दवा की बिक्री पर रोक लगाने का भी आदेश दिया है ताकि और बच्चों की जिंदगी खतरे में न पड़े। इस बाबत न्यूज 18 इंडिया ने छिंदवाड़ा के डीएम हरेंद्र नारायण से बात। जो दवाई है उसमें जो सब्सटेंस 1% से भी कम एक्सेप्टेबल लिमिट है, उसमें जो टेस्टिंग हुई है उसमें 48.6% वो सब्सटेंस आया और जो कि मतलब 48.6% तो मतलब वो किसी भी तरह से वो मतलब इनफैक्ट वो बच्चा क्या अगर कोई बड़ा भी अगर उसको पिएगा तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो डेफिनेटली जो मैन्युफैक्चरर हैं उनकी जिम्मेदारी मतलब प्राइमा फेसाई दिख रही है। बाकी फिर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद फिर बहुत सारी चीजें खुलेंगी। उधर ड्रग कंट्रोलर की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जिस कफ सिरप कोल्ड ड्रिप को बच्चों ने पिया था उसमें डाइएथिलीन ग्लाइकॉल नाम का जहरीला तत्व पाया गया है। ये पदार्थ सुरक्षित मात्रा में अधिकतम 1% होना चाहिए, लेकिन जांच रिपोर्ट में इसकी मात्रा 48.6% मिली है, यानी घातक जहर। यही वजह है कि बच्चों की किडनी तेजी से फेल हुई और सिरप बच्चों के लिए जानलेवा बन गया। विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी भारी मात्रा में ये जहर बड़े इंसानों की भी जान ले सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बच्चों को मौत की ओर धकेलने वाले जिम्मेदार कौन है? क्या दवा कंपनी जिसने जहरीला सिरप बनाया या फिर सिस्टम जिसने समय रहते जांच नहीं की? आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी का कहना है कि उनका काम दवा लिखना है, लेकिन असली नकली दवा बिक रही है या नहीं, ये देखना सरकार का काम है। कैसे हो गया 9 बच्चों की मौत? कैसे ये सरकार जाने, फार्मेसी डिपार्टमेंट जाने, ड्रग कंट्रोल बोर्ड जाने कि वो क्यों हुआ। आप दवाई बनाने वाली फैक्ट्री से बात करिए, दवाई जो वहाँ पर सप्लाई करते हैं उनसे बात करिए, ना कि डॉक्टर से बात करेंगे। डॉक्टर को क्या मालूम कि कौन सी दवाई। तो क्या इस मामले ने हेल्थ सिस्टम की नाकामी का पर्दाफाश किया है? फिलहाल अब सबकी नजरें कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों को उनके गुनाहों की क्या सजा मिलती है। कफ सिरप मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद छिंदवाड़ा के एसपी से बात की हमारे सहयोगी ने। देखिए वो क्या रिएक्ट कर रहे हैं। इस वक्त छिंदवाड़ा में हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय पांडे जी, एसपी हैं जो छिंदवाड़ा से। सर, आपने एफआईआर दर्ज कर ली है, गिरफ्तारी भी कर ली? जी, कल ही इसमें प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। जो श्रीशान फार्मास्यूटिकल्स है कांचीपुरम की, जो कि मैन्युफैक्चरर है कोल्ड ड्रिप की, और इसके अतिरिक्त जो डॉक्टर हैं जिन्हें प्रिस्क्राइब किया है डॉक्टर प्रवीण सोनी,
इनके खिलाफ में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। एक बात हो रही सर कि बड़ी मतलब इतने दिनों से सिलसिला 1 महीने से चल रहा था, तो मतलब बड़ी मांग हो रही थी कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, देर क्यों हुई? देखिए, जो इनिशियली जो चूंकि ये बच्चों के जो बीमार होने का सिलसिला इस तरीके से होता था कि वो पहले इनको सर्दी खांसी होती थी और सर्दी खांसी होने के बाद जो है कुछ दिनों बाद जो दूसरे सिम्टम्स डेवलप होते थे और वो रीनल फेलियर की तरफ चले जाते थे। तो ये प्रकरण जब ये रिपीट होना चालू हुए तो इसमें एक विधिवत जो है लैब रिपोर्ट की भी आवश्यकता होती है कि जो टेस्ट हुए हैं, अगर कोई ड्रग दिया गया है उसको तो उसका टेस्ट रिपोर्ट्स आनी जरूरी होती है, प्लस ब्लड सैंपल्स वगैरह जो है वो कलेक्ट करके भोपाल से और जगह से जो टीम्स आई थी उनकी रिपोर्ट अपेक्षित थी कि एक रिपोर्ट आ जाती तो एक कॉन्क्रीट एक एविडेंस रहता है और एक कॉन्क्रीट एक हमारे पास में ग्राउंड रहता है तो जिसको कि हम आगे जाकर के इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो इसी वजह से चूंकि रिपोर्ट्स जब आई हैं उसके बाद ही आते साथ ही जो है इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अब बताओ, इन मासूम बच्चों की किलकारियों में जहर घुल गया। छिंदवाड़ा में वही सिरप जो बच्चों की तबीयत ठीक करने के लिए था, वही उन बच्चों की मौत का कारण बन गया। 14 परिवार बिखर गए, 14 मासूम जिंदगी के हार गए। सवाल ऐसे में ये कि आखिर क्यों नाकाम हो गया पूरा सिस्टम और क्यों नहीं बचाई जा सकी इन मासूम जिंदगियों। उसैद उम्र सिर्फ 4 साल। 10 अक्टूबर को चौथा जन्मदिन मनाना था। घर में गुब्बारे सजने थे, मेहमान आने वाले थे, लेकिन अब उस घर में सिर्फ सन्नाटा है। मां की आंखों में आंसू हैं, हाथ में बच्चे की तस्वीर। पिता की आवाज भारी हो जाती है जब वो कहते हैं अगर पोस्टमार्टम होता तो हमें सच्चाई पता चलती। हमने तो सरकार पर भरोसा किया था। नागपुर में हमने ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया तो डॉक्टर ने बोला ये इसकी किडनी वर्क नहीं कर रही है, इसके डायलिसिस कराना पड़ेगा अपने। तो डॉक्टर नागपुर के डॉक्टर ने आपको बताया कि इसकी वजह क्या है, किडनी वर्क क्यों नहीं कर रही है? नागपुर के डॉक्टरों ने नहीं बता पाया, वजह नहीं बता पाया कि किस वजह से हुआ ये। अच्छा, जब ये घटना हो गई आपके बच्चे के, मतलब जाहिर तौर पे बड़ी दुख की बात है, लेकिन जब आप घर पे शव लेके आए बच्चे के पोस्टमार्टम के लिए, किसी भी प्रशासन के आदमी ने आपसे कहा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। लेकिन सिस्टम की बेरुखी देखिए, न तो जांच हुई न पोस्टमार्टम। उसैद अब सिर्फ एक याद बनकर रह गया है। पोस्टमार्टम के लिए प्रशासन के किसी आदमी ने बोला था? जी नहीं, किसी ने नहीं बोला। 10 तारीख को आपके बच्चे का जन्मदिन था? जी, 10 अक्टूबर को मेरे बच्चे का बर्थडे था। अफसोस कि लेकिन वो दिन ही नहीं आ पाया। सरकार अब पाबंदी लगा रही है कोल्ड ड्रिप पे, जब 9 बच्चे खत्म हो चुके हैं और आधे से ज्यादा तो सीरियस है। 5 साल का अदनान मासूम को बुखार हुआ था। सरकारी डॉक्टर ने खुद पर्चे पर लिख दिया था दिन में 4 बार कोल्ड ड्रिप। घर वालों ने वही दवा दी जो डॉक्टर ने बताई, लेकिन उसी सिरप ने उनकी दुनिया उजाड़ दी। अदनान की मासूम मुस्कान तस्वीरों में कैद रह गई। परिवार से उनकी खुशियों की वजह छिन गई। 6 साल का हितंश और 8 साल की ऋषिका खेलने कूदने की उम्र थी, लेकिन सिरप पीने के बाद दोनों की तबीयत बिगड़ गई और फिर मौत हो गई। इसी तरह शिवम, श्रेया और विकास के साथ भी हुआ। अब वो कमरे जिनमें बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां सन्नाटा है। ये सिर्फ छिंदवाड़ा की त्रासदी नहीं, पूरे सिस्टम पर सवाल है। जिन बच्चों को दवा से ठीक होना था, उनकी जान चली गई। 14 मासूम चले गए, पीछे छोड़ गए आंसुओं का सैलाब और सवालों का बोझ। सवाल ये, क्या इन मौतों से कोई सबक लिया जाएगा या मासूम बच्चों की मौत भी सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाएगी? कफ सिरप पीने से 14 बच्चों की मौत हो चुकी है। इस मामले में 4 बच्चों की राजस्थान में भी मौत हो चुकी है। न्यूज़ 18 इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। नागपुर के डॉक्टर ने आपको बताया कि इसकी वजह क्या है, किडनी वर्क क्यों नहीं कर रही? नागपुर के डॉक्टरों ने नहीं बता पाया, वजह नहीं बता पाए।
वीरेंद्र गुप्ता आप देखिए कि सफाई देने के लिए सामने नहीं आ रहे। हमने फोन भी किया उनको, उन्होंने फोन पिक नहीं किया। मैं सिर्फ 9 बच्चे चुके 9 बच्चे की माफी मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा की तो तस्वीर आप देख ही रहे हैं, हमारे सहयोगी ने आपको दिखाई। वहां पर भी पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया और ये न्यूज़ 18 इंडिया की खबर का असर ही है। कफ सिरप जो है वो सब स्टैंडर्ड था, यानी अमानक था, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। और सबसे ज्यादा चर्चा में आया कोल्ड ड्रिफ्ट नाम का ये कफ सिरप।